स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ क्लासेस में। और त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र का वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर आप देख सकते हैं, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें सबसे पहले तैयार करने हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ इस त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है कि इकाई जो त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी वो कौन कौन सी इकाई है। तो इकाई 1, 2, 3 और 4 इकाई रहने वाली है। इन्हीं 4 इकाई से सारे प्रश्न आने वाले हैं। इकाई जो है एक या एक से अधिक मतलब 1 या 2 अध्याय से मिलकर के बन रही, तो वो जरूर आप ध्यान दें। और हमने इस वीडियो में अध्याय वाइज प्रश्नों को रखा है, तो आप सभी ज़रा ध्यान से इसको देखें। इकाई 1 जिसमें अध्याय 1 और 2 रहने वाले हैं। तो अध्याय 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। सबसे पहले है परिभाषित कीजिए, तो कौन कौन सी परिभाषा हमें देखना है। तो सबसे पहला है मूल आवेश से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत फ्लक्स को आपको देखना है। विद्युत क्षेत्र क्या है, चालक और विद्युत रोधी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ये 4-5 परिभाषा आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कूलॉम का नियम आपको करना है। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या है और कूलॉम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है उसकी परिभाषा समेत पूरा क्वेश्चन इसको करना है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसकी परिभाषा के साथ आपको इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति भी करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गाउस का नियम लिखे तथा सिद्ध कीजिए और इसके अनुप्रयोग को भी आपको देखना है। गाउस का नियम तथा लिखे तथा सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है गाउस के प्रमेय द्वारा कूलॉम का नियम। यह क्वेश्चन आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं तथा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ये पूरा जो अध्याय 1 है इसमें कुल 6 प्रश्न रखे हैं। इन 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप चाहें तो अध्याय 1 यूनिट वीक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 को अगर आप देखें तो इसमें पहला प्रश्न आपको देखना है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ आपको पूरा देखना है। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है धारिता से आप क्या समझते हैं और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आपको करना है। अगला प्रश्न विभव से आप क्या समझते हैं, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है परावैद्युत से आप क्या समझते हैं और इसमें आपको क्या करना है परावैद्युतांक में किन्हीं, जैसे मान लो जल का परावैद्युतांक कितना होता है ना, मोम का क्या होता है, अभ्रक का क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी आपको परावैद्युतांक अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है संधारित्र का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका पूरा व्यंजक आपको करना है। अगला प्रश्न है संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जो संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर इसमें करना है। अगला प्रश्न है विभव और विभवांतर में आपको अंतर कर लेना है। ये इकाई 1 यहाँ पर खत्म हो चुकी क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई 2 स्टार्ट है। तो ये इकाई 1 का जो अध्याय 2 है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इकाई 2 में कौन कौन सा अध्याय आ रहा है। तो इकाई 2 में सिर्फ अध्याय 3 ही आ रहा है। आपको इकाई 2 में सिर्फ अध्याय 3 को ही देखना है। अध्याय 3 में कौन कौन से प्रश्न रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत धारा को परिभाषित करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। आप इसमें ओम के नियम का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ भी आपको यहाँ पे अच्छे से बनाना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोधकता की ताप पर क्या क्या निर्भरता है। प्रतिरोधकता को एक और नाम से जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों की परिभाषा एक ही है और दोनों की जो ताप पर निर्भरता है वो भी सेम होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। और अगला क्या है किरचॉफ के नियम।
आपकी जो अभी नोटबुक है उसमें किरचॉफ लिखा हुआ है, किरचॉफ के नियम लिखे और इसके दोनों नियम आपको करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये होता क्या है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए और कभी कभी ऐसा आ जाता है किरचॉफ के द्वितीय नियम लिखिए। मतलब ये अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है, तो आपको चित्र सहित अच्छे से इसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बिल्कुल सचित्र इसका वर्णन करना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सेलों का श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, जिसे हम समांतर क्रम भी कहते हैं। ये 7 क्वेश्चन आपको इकाई 2 के अध्याय 3 में प्रिपेयर करने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं इकाई 3। और इकाई 3 में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, अध्याय 4 और अध्याय 5, यानी अध्याय 4 और अध्याय 5 से मिलकर के हमारी इकाई 3 बनी है। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये परिभाषा आपको अच्छे से करना है। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इनके विमीय सूत्र, इनका मात्रक हो गया, है ना, इनके गुण हो गए। ये सारा एक टॉपिक वाइज मैंने लिखा है, इसको करना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है, पूरा सचित्र इसका वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 आप देख रहे हैं, एम्पियर का परिपथन नियम आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल क्या लगने वाला है। इस प्रकार से कभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस प्रकार से दो तार हैं जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा बह रही है, यह चित्र ए रहेगा। और चित्र बी जिसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा जब बहती है, तो ये कभी आपको ध्यान आ रहा है ना, तो ये वाला प्रश्न आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर लगने वाला बल ये जो रहेगा वो आकर्षण रहेगा, यहाँ से प्रतिकर्षण रहेगा, तो ये वाला वो क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख रहे हैं, तो चल कुंडली धारा मापी, या फिर धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, तो इसको भी अच्छे से करना है, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, अब अध्याय 4 में कौन कौन से हैं वो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं इकाई 3 के अध्याय 5 को, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय द्विध्रुव, जिसे हम दंड चुंबक से भी जानते हैं, इसकी परिभाषा करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका की तुलना करनी है, इसकी समानता और जो असमानता है उसके गुणों की तुलना करनी है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना, इसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब त्रैमासिक परीक्षा की जो लास्ट इकाई है वो है इकाई 4। ये भी 2 अध्याय से मिलकर के बन रही है, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे, जरा ध्यान से देखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा और फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अच्छे से करना है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र करना है। जो जनित्र आपके कहीं पर डायनेमो लिखा अगर है, तो डायनेमो को ही क्या कहते हैं, जनित्र ही कहते हैं। ठीक है, यानी जनने वाला, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है PDF का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो अध्याय है अध्याय 7, इसमें कौन कौन से प्रश्न हमें देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रतिरोध R पर प्रयुक्त वोल्टता, यानी कि इस प्रकार से एक परिपथ बनेगा जिसमें प्रतिरोध पर जो AC धारा का जो वोल्टता रहेगी वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो परिपथ है वो सब आपको
अच्छे से करना है। प्रतिरोध आर का करना है, प्रेरकत्व कुंडली एल का करना है, संधारित्र का भी प्रयुक्त वोल्टता पे करना है, और तीनों से मिलकर के बनने वाले परिपथ जिसे हम LCR परिपथ के नाम से जानते हैं वो भी हमें करना है। इस प्रकार से बनता है, कुंडली ऐसे बनती है। ठीक है, आपको बताइए, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी धारा, प्रयुक्त कुंडली सी और आर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें आपको प्रेरकत्व कुंडली एल और आर से बनने वाला परिपथ, प्रतिरोध आर और संधारित्र सी से बनने वाला परिपथ, और सी और आर से बनने वाला परिपथ, यानी कि तीनों परिपथ भी आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिए। यहाँ पर जो बनेगा सी और एल परिपथ बनेगा, है ना, LC परिपथ जिसे हम बोलते हैं। आगे पीछे बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, LC परिपथ। और लास्ट क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूरा करना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन आपको करना है। और ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय है उसके भी एक दो पॉइंट आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित बिंदु पर वर्णन कीजिए। चित्र सिद्धांत हो गया, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय पे किसी दो कारणों पर वर्णन कीजिए, है ना, जैसे ताम्रहास हो गया, लोहास हो गया, शैथिल्यहास हो गया। तो आप कोई भी 3-4 में से कोई भी 2 कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चनों को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको बताया है कि केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं उसको डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और वहाँ से भी उसके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले ही वीडियो में विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों का कंबाइन एक वीडियो अपलोड होने वाला है। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।